नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में रजनीश पाटिल। आज हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अपने क्लास के नोटशीट के क्वेश्चंस। दोस्तों, नोटशीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है गूगल ड्राइव की, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल के रखेंगे और समझेंगे तो बहुत ईजी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 1, राम श्याम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर दिए हैं आपको। द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। इसी को ओल्ड रेशियो बोलते हैं। 3:2:1 म्हणजे 3 + 2 + 1 6 आएंगे टोटल आपकी। सो 3/6, 2/6 एंड 1/6। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 इज एज अंडर। 31 मार्च 2021 की आपको बैलेंस शीट दी है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट, राम श्याम लक्ष्मण का कैपिटल अकाउंट आपको देके रखा हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंस में दिखाएंगे अपन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस, लोन फ्रॉम राम is also liability, creditors is liability, building is asset, stock is asset, debtor asset, bill receivable asset, बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में दिखा देंगे अपन डेबिट में, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे ये। दोस्तों, जो मैंने असेट्स 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 और लायबिलिटीज लायबिलिटीज लिखा है, ये न्यू बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगा। अगर कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे तो एडजस्टमेंट करने के बाद में अपन उसकी पोस्टिंग करेंगे। लक्ष्मण रिटायर्ड ऑन 31st March 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का और न्यू बैलेंस शीट का। फॉर्मेट मैंने बना के रखे आपको। फिर हम पोस्ट कर देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, हम ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बाय ओपनिंग बैलेंस राम का 20,500, श्याम का 15,000 एंड लक्ष्मण का 2,000। ये मैंने कहां से लाया दोस्तों, लायबिलिटी साइड से। तो यहां मैं टिक मार्क मार दूंगा कि ये भी और ये भी पोस्ट हो गया मेरा। फिर ये असेट साइड का जो बैंक बैलेंस है, इसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डेबिट में। ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग बैलेंस 9,000, ये भी पोस्ट कर दिया मैंने। वेरी नाइस। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में अगर जनरल रिजर्व दिया रहता था तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। अभी हम पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट को इफेक्ट देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹18,000। दोस्तों, ये ऐसी वेराइटी है कि इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू एडजस्टमेंट में देके रखी है, गुडविल की वैल्यू असेट्स में नहीं दी है। इसका मतलब है हमारे पार्टनरशिप फर्म ने 18,000 रुपीज की गुडविल रेज की है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये 18,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, 18,000 इंटू 3/6 ओल्ड रेशियो में, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू 1/6। तो 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, तो कैपिटल अकाउंट में जाके पोस्टिंग कर देंगे अपन इसकी बाय गुडविल। अमाउंट लिख देंगे 9,000, 6,000 एंड 3,000। वेरी नाइस। इसका इफेक्ट आपका हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीटेड। अगर राइट ऑफ बोलते थे तो अपन उसका अलग से ट्रीटमेंट करते थे, वो भी हम लोग देखेंगे। स्टॉक वैल्यू शुड बी रिड्यूस बाय 220। तो आप मुझे बताओ स्टॉक कितना है, 8,200 का। इसको आप असेट साइड में लिख दो। ये लिख दिया जी मैंने स्टॉक यहाँ पे 8,200 का। 220 से लेस हो गया यानी डेप्रिसिएट हो गया, 220 से लेस कर दिया मैंने।
तो आउटर में कितना जाएगा आपका 8200 माइनस 220 आउटर में जाएगा 7980। अच्छा, असेट की वैल्यू कम हो गई यानी अपना फायदा है कि नुकसान है? तो नुकसान है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में दिखा देंगे। तो स्टॉक 220, ये भी एडजस्टमेंट आपकी हो गई। बिल्डिंग भी रिवैल्यूड एट ₹45,000। दोस्तों आप देखो, बैलेंस शीट में बिल्डिंग दी है 35 की, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं एडजस्टमेंट में कि बिल्डिंग को हमने रिवैल्यूड किया है 45 का। सो 35,000 की बिल्डिंग थी, 45,000 की हो गई है, यानी 10,000 से एप्रिसिएट हो गई है। तो जाओ बच्चों आप लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहां पे हम लोग लिख देंगे बिल्डिंग 35,000 लेके आया मैं, ये आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ जो बैलेंस था वो लिखा मैंने, उसमें ऐड कर देंगे हम, वैल्यू बढ़ गई है ना, उसको बोलते हैं एप्रिसिएटेड 10,000, आउटर में जाएगा ये 45,000। ये 10,000 कैसे किया? मुझे उसकी रिवैल्यूड जो फिगर थी वो दी थी 45,000 और बैलेंस शीट में फिगर दी हुई थी 35, तो 45 माइनस 35 10,000 से बढ़ी, ये समझ में आ गया। और आपकी बिल्डिंग अगर 10,000 से बढ़ती है तो आपका फायदा होता है। तो फायदे को हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। बाय बिल्डिंग 10,000, वेरी नाइस वेरी नाइस। लोन्स फ्रॉम दी राम शुड बी रिफंडेड। आप मुझे बताओ, लोन कहाँ दिखेगा आपका? ये लोन लाइब्रेरी साइड में, तो लाइब्रेरी साइड में यहाँ पे जाके लिख दिया मैंने लोन फ्रॉम राम। कितना है लोन फ्रॉम राम? 6,000। भाई रिफंड कर दिया यानी अपन ने कैश पेड कर दी होंगी उसको, कैश ऑब्लिक बैंक, तो लेस कर देंगे कैश ऑब्लिक बैंक। तो 6,000 का लोन था, 6,000 उसको वापस कर दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? नील आ जाएगा। भाई लोन रिफंड की एंट्री क्या हो जाएंगी आपकी? लोन फ्रॉम राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 6,000 6,000। जर्नल एंट्रीज को ही तो पोस्ट कर रहे हैं अपन दोस्तों, क्या कर रहे हैं? कुछ खास थोड़ी कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हैं अपन। टू बैंक मतलब बैंक के क्रेडिट में दिखा देंगे अपन, बाय लोन फ्रॉम राम 6,000। 6,000 लोन लिया था, 6,000 लोन वापस कर दिया, अपने पास से कैश गई तो क्रेडिट में दिखा दिया कैश अकाउंट की। इसका भी इफेक्ट दे दिया दोस्तों आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। श्याम विल ब्रिंग द एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000। भाई श्याम अगर कैपिटल लेके आएगा तो आपको पता है उसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, या फिर बैंक डेबिट द रिसीवर अकाउंट डेबिटेड टू हु इज गोइंग टू गिव द एडिशनल कैपिटल? श्याम विल ब्रिंग टू श्याम, श्याम्स कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 10,000। तो भाई इसको जर्नल एंट्री के तौर पे पास करने का है आपको, इसकी पोस्टिंग कर देंगे अपन बैंक अकाउंट के डेबिट में टू श्याम्स कैपिटल 10,000 और श्याम कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 10,000। क्लियर? वेरी नाइस। ये भी हो गया आपका। बिल्स रिसीवेबल वेर टेकन बाय श्याम ऑन 10% अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है श्याम ने बिल्स रिसीवेबल लिया 10% कम में। तो आप लोग मुझे बताओ, बिल्स रिसीवेबल आपको देके रखा है 600 का, तो जाओ असेट साइड में लिख दो बच्चों उसको पहले, बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट में लिखा मैंने 600। अंडर वैल्यूएशन 10% मतलब लेस हो गया, डिप्रिशिएट कर दिया अपने 10% यानी 60 रुपीज का, तो बचा 540 का। वेरी नाइस। तो 60 रुपीज से बिल्स रिसीवेबल यानी अपनी असेट कम हो गई तो अपना नुकसान हो गया। दिखा दो यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में, तो बिल्स रिसीवेबल 60 रुपीज
भाई अभी आप लोग मुझे बताओ, ये 540 रुपीज का बिल रिसीवेबल कौन लेके गया जी? ये लेके गए आपका श्याम। तो श्याम अगर लेके जाएंगे तो श्याम के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। और कितने में लेके गया वो? 540 में लेके गया। तो ये यहां से हम लेस कर देंगे, लेस श्याम लिख गए, इसको श्याम लिख देंगे, टेकन बाय श्याम 540। तो आउटर में कितना बचेगा बिल रिसीवेबल अपना? नील। वेरी नाइस, ये भी आपका किस्सा खत्म हो गया। ₹500 टू बी पेड टू लक्ष्मण इमीडिएटली। तो लक्ष्मण को 500 रुपए अपने को देने का है, लक्ष्मण को 500 रुपए अपने को देने का है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएंगे भाई? लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 500, और कैश के क्रेडिट में बाय लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। $500, ये भी हो गया। एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और उसको जो भी बचा हुआ अपने को देने का है वो उसके लोन अकाउंट में अपन क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए बच्चों। अभी जो बचा हुआ है क्रेडिटर्स को आप पोस्टिंग कर दोगे, जो भी असेट्स के आइटम और लायबिलिटीज के आइटम बचे हुए हैं उसको न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज पोस्ट कर देंगे अपन। क्रेडिटर्स 30,000, ये लिख दिया जी यहाँ पे क्रेडिटर्स। फिर आपका बिल्डिंग हो गया था, डेटर्स लिख दो 20,700, डेटर्स 20,700। और चलो जी अभी अपन ये प्रॉफिट और लॉस निकालते। डेबिट की टोटल आ गई आपकी 280, क्रेडिट की टोटल आ गई आपकी 10,000। तो बड़ी टोटल किधर साइड की है दोस्तों? तो आपकी डेबिट की टोटल है 280 और क्रेडिट की है 10,000। तो यहाँ पे अपना को क्रेडिट साइड बड़ा है, यानी अब हम लोग को प्रॉफिट हो गया है। तो ये प्रॉफिट जाएगा टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। राम के कैपिटल में जाएगा, श्याम के जाएगा, और लक्ष्मण के जाएगा। कितना आएगा? फाइंड कर देते हैं। 10,000 माइनस 280, तो ये आ गया आपका 9720। अभी 9720 इंटू 3/6, 9720 इंटू 2/6, 9720 इंटू 1/6। तो यहाँ आएगा आपका राम के कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपका 4860, श्याम के कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपका 3240, एंड लक्ष्मण में जाएगा आपका 1620। और ये उनके क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, बिकॉज इट इज प्रॉफिट बाय पी एंड एल। एडजस्टमेंट अकाउंट 4860, 3240, 1620। अभी सबसे पहले हम लोग अकाउंट जो है वो टैली करेंगे, ये जो लक्ष्मण है इसका, क्योंकि हमें उसका जो बैलेंस है जो पेड करना है ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में। तो लक्ष्मण के क्रेडिट साइड की टोटल बताओ आप मुझे। 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1620, यानी 6620 लक्ष्मण को हमें पेड करना है। उसमें से हमने कितना पे किया है? 500 लेस कर दो उसमें से। तो ये जो है 6120 ये जाएगा टू लक्ष्मण लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में जाएगा लक्ष्मण के। और लोन अकाउंट यानी अपन ने लक्ष्मण से 6,120 का लोन लिया ऐसा दिखाएंगे अपन, क्योंकि अपन तो उसको कैश नहीं दे रहे। तो इतना लोन अपने को उसका पे करने का है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे अपन।
लक्ष्मण लोन अकाउंट, सिक्स वन टू जीरो, वेरी नाइस। अभी ये दोनों पार्टनर्स का टैली कर देंगे अपन। शाम का बताओ, 15,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 3240, कितना आ गया भाई? 34,240। 34,240 में से माइनस कर देंगे 540, तो ये आएगा आपका कितना? 33,700। इसको बोलते हैं टू क्लोजिंग बैलेंस। ये है दोस्तों आपके बैलेंसिंग फिगर। अभी राम का बताओ, 20,500 प्लस 9,000 प्लस 4860, ये आएगा कितना आपका? 34,360। और 34,360 में से माइनस कुछ भी नहीं है, तो आएगा 34,360। अभी ये कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा आपका? लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट राम का और श्याम का, इसका है 34,360 और शाम का है 33,700। चलो कैश अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे अपन, बैलेंस फाइंड करेंगे। 19,000 में से माइनस कर दो 6,500, डेबिट साइड बड़ा है, तो यहाँ आपको बैलेंस कितना मिलेगा? 19,000 minus 6,500, that comes to 12,500 my dear friends। ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसको असेट में दिखा दो 12,500 को। कैश बैलेंस 12,500। अभी आप लोग बैलेंस शीट को टैली करोगे और टैली हो जाएंगे दोस्तों। 12,500 प्लस 20,700 प्लस 45,000 प्लस 7,980, यहाँ आएगा आपका 86,180। अभी लाइबिलिटी साइड देखो, 34,360 प्लस 33,700 प्लस 30,000 प्लस 6,120, यस 86,250, वेरी नाइस। 6,120, 7,980 plus 45,000 plus 20,700, 12,500, 86,180 आ गया। और इधर 34,360, 33,700, इधर 18,000 रुपीज। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है आपका? 30,000। अच्छा, यहाँ पे 18,000 रुपीज का अपना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गुडविल नहीं लिखा था। गुडविल रेज किया है तो गुडविल यहाँ पे बैलेंस शीट में अपेयर होगा दोस्तों आपका 18,000, राइट। सो 86,180 प्लस 18,000, दैट कम्स टू 1,04,180, 1,04,180। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।